हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुबशिर शम्सी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी सारे बच्चों के एग्जाम्स बहुत नजदीक आ गए हैं। कल काफी सारे बच्चों का पेपर है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइंस जैसा सब्जेक्ट, जो ये साइंस है, ये सबको बहुत परेशान करके रख दिया है। तो बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तीन सब्जेक्ट्स कैसे कवर अप करने हैं, एक दिन पहले ये मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन पहले से वार्निंग दे रही हूँ, आपको पूरा दिन भर और रात भर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बहुत लेट खड़े हुए हैं। भाइयों और बहनों, आप बहुत ज्यादा लेट खड़े हुए हैं। एक दिन पहले कौन पढ़ता है? थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आपने। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तीनों सब्जेक्ट्स के मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताने हैं। और एग्जाम हॉल के हैक्स, मतलब आपको बायो कैसा लिखना है, फिजिक्स कैसा लिखना है, केमिस्ट्री कैसा लिखना है, तीनों के ट्रिक्स बताऊंगी मैम, कि जिससे आपके 10 से 15 मार्क्स इंक्रीज होंगे, चाहे आपको पेपर लिखने आता हो या नहीं आता हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं बायो से। अगर आप भी एक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो दो सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस में, साइंस 1 और साइंस 2। तो साइंस 1 में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? केमिस्ट्री और फिजिक्स। और साइंस 2 में सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी आता है। तो ये पूरा अक्खा सिर्फ एक सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स एक सब्जेक्ट बनते हैं जिसमें फॉर्मूलाज और एलिमेंट सब आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है, जितना आप स्कोर करोगे उतना आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इंक्रीज कर सकते हो आप। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब पे ना बहुत सारे वन शॉट वीडियोस आते हैं एक्सप्लेनेशन के, चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आपको अपनी स्टैंडर्ड डालनी है, उसके आगे चैप्टर का नाम डालना है, आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डालना है और फुल शॉट वन शॉट डालना है। वन शॉट जो वीडियोस देखोगे, मतलब आपका पहला है वन शॉट, जिसमें से आपको बहुत सारे जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन रहेंगे वो सब समझ आ जाएगा। जितने भी चैप्टर्स है, समझो आपके चार चैप्टर्स है, सॉरी, 4 चैप्टर्स है। तो आप चारों के वन शॉट वीडियोस देखोगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो रहेगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे ना अलग अलग डिफरेंट हार्ड हार्ड स्पेलिंग्स आती है, जो जिसमें ना आपके मार्क्स कट जाते हैं, हाफ हाफ मार्क्स कट जाते हैं। तो उतना भी क्यों गंवाना है हमें। आपको ये समझ आ जाएगा। आप अपने ओन वर्ड्स में, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। मतलब आपको जो भी समझ आ रहा है आप बस लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा आराम से। तो जितने भी 4 चैप्टर्स है, आपको चारों का वन शॉट देखना है। और जितने भी हार्ड स्पेलिंग है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से रिफर करनी है। टेक्स्ट बुक आप अच्छे से रिफर करोगे तो उसके अंदर बहुत सारी हार्ड हार्ड स्पेलिंग्स आती है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या दूं, स्टैंडर्ड 9 में एक है चैप्टर जिसके बारे में स्पाइरोगायरा और बहुत सारे आते हैं। ये भी किसी को हार्ड लगती है, किसी को नहीं हार्ड लगती है, तो ये भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जितना आपने किया है, जितना भी आपको समझा है, आप वो सब एक बार दिमाग में रिवीजन, रिवीजन क्या बोलते हैं, ब्लाइंड रिवीजन। ब्लाइंड रिवीजन आपको बुक बंद करनी होती है अपने दिमाग में। टेक्स्ट बुक के ना, टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर एंड होता है, उसके बाद ना एक्सरसाइजेस रहती है, आपको वो अपने दिमाग में सॉल्व करनी है और जहां आप अटक रहे हो उसको एक बार रेफर करना है। तो अगर आप अपनी नोट्स नहीं भी देखते और सिर्फ एक्सप्लेनेशन समझ लेते हो, तो आपके बहुत सारे मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब अपन बढ़ेंगे फिजिक्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बोली कि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट के तौर पे आता है, तो मैं आपको दोनों का भी एक साथ ही बता देती हूँ। तो इसमें भी सबसे पहला आपको क्या करना है, इसमें भी सबसे पहला आपको वन शॉट वीडियोस देखने हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप अपने आप से सब जितने भी इक्वेशंस रहेंगे आप वो सॉल्व कर पाओगे। फिर उसके बाद सेकंड आते हैं, आपको फॉर्मूलाज एक जगह लिख देनी है। फॉर्मूले जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपको अगर ये याद ही नहीं रहेगा तो आप सम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो टेक्स्ट बुक देखनी है, जितनी भी फॉर्मूलाज है उतना आपको एक पेज पे लिख देना है। और जाने से पहले 1 घंटे पहले आपको सिर्फ फॉर्मूलाज ही रिवाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। तो वही आपको
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो तीसरी चीजें आती है ना, वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं। तो आप सोच रहे हो टेक्सचुअल क्वेश्चंस, चैप्टर्स के बीच में ना बहुत सारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस आते हैं, आप सिर्फ वो कर लोगे तो आप मतलब आपको क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो नोट्स है आपकी। तो सिर्फ टेक्सचुअल क्वेश्चंस देख लो आप कि कैसे सॉल्व करना है, तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से आपको हो जाएगा। और केमिकल के जो एलिमेंट्स है ना, आपको वो लर्न करने पड़ेंगे, तो उसका आपको चाहिए तो मैं अलग से शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी कि एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कैसे लर्न करना है, मतलब मैंने कैसे लर्न करी हूँ उसके हिसाब से मैं डाल दूंगी कि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स कैसे लर्न करना है। फिर उसके बाद आपको चौथा जो चीज है वो आपको करनी है, क्या करोगे, गैस करो, चलो ऑब्जेक्टिव्स करोगे। ऑफ कोर्स आपको ना जितने भी डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन किस में, टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक में जितने भी डेफिनेशन है आपको उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है और उसको एकदम दिमाग में घुसा के बिठा लेना है। वैसे भी आपको बैठा हुआ रहेगा क्योंकि वन शॉट वीडियोस में सब दे देते हैं। आपको चाहिए तो मैं भी वन शॉट वीडियोस डाल लिया करूंगी स्टैंडर्ड 9 के लिए फिलहाल तो, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड 10 भी बाद में चालू करेंगे, मैं ऐसा सोच रही हूँ, अभी उसको तो टाइम है खैर। फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे ना आते चैनल्स जिसपे वन शॉट वीडियोस, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, सब एक ही उसमें हो जाता है। रैपिड रिवीजन भी हो जाता है कि अगर आपको कोई चैप्टर आता है उसको रिवीजन करना है, आपको इसका भी ब्लाइंड रिवीजन करना है, हर एक फॉर्मूला को आपको दिमाग में बिठा लेना है, एकदम अच्छे से बिठा लेना है। फिर उसके बाद आपको क्या करने हैं, ऑब्जेक्टिव्स। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आपको एकदम अच्छे से रट लेना है, इतना अच्छे से बिठा लेना है। खैर आपको बिठा हुआ रहेगा क्योंकि फिर से आपने वन शॉट वीडियोस देखे हुए हो, तो उसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ऑब्जेक्टिव्स आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। काफी सारे सम्स है ना, जो इजी सम्स होते हैं वो भी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं, तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि सम्स ही आप अच्छे से पढ़ लो ताकि ऑब्जेक्टिव्स में सब क्लियर हो जावे। फिर उसके बाद अब बात करते हैं हम एग्जाम हॉल में कि लिखना कैसे है। भाई आपने पढ़ा तो लिया, लेकिन अब लिखना कैसे है। एग्जाम हॉल के हैक्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे हैक्स बताने वाली हूँ जिससे आपके बहुत नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कैसे, मतलब एग्जाम में आपको हैक्स इन द सेंस मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको पेपर कैसे लिखना है, मतलब कौन से उसमें लिखना है जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आप चुरा सको, आप ले सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव्स, जो कि स्टार्टिंग में होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। गाइस डोंट माइंड द हैंडराइटिंग, मेरी थोड़ी सी ऐसी हैंडराइटिंग है। एनीवेज, तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा मार्क्स मतलब आपको ऐसे ही मिल जाते हैं क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव्स तो एकदम अच्छे से पढ़े हो, चाहे वो बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तीनों चीज में आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं और सबसे पहले अटेम्प्ट आपको ऑब्जेक्टिव्स करने हैं। फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, जो के होते हैं लास्ट वाले में, मतलब जितने लास्ट पेपर के एकदम एंड होता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का लिखा रहता है, मतलब एक आंसर 4 मार्क्स का, एक आंसर 5 मार्क्स का, तो वो आपको सबसे पहले लेना है स्कोरिंग, मार्क्स स्कोरिंग, जो कि है बैक में, आपको वो लिख लेना है। फिर उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वो क्या बचा है, वो बचे हैं न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपने ऐसे मार्क्स सबसे ज्यादा से कम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, अपन ज्यादा से कम जाएंगे, मतलब सबसे पहले 5 मार्क्स का, फिर 4 मार्क्स का, फिर 3 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का, ऐसा आपको लिख लेना है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल जाते हैं, जो कि आपने सम्स बोलते हैं अपन, तो उसमें आपको क्या करना है, आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से लिख लेना है। आप समझो आपको है ना सोल्यूशन नहीं आ रहा है, आपने टेक्सचुअल क्वेश्चंस पढ़ो, लेकिन समझो, बस अज्यूम करो कि आपको आंसर याद है, लेकिन उसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है प्रॉब्लम्स में, मतलब जो सोल्यूशंस आपका ऐसी स्टेप वाइज जाता है उसमें थोड़ी गड़बड़ हो रही है। तो आपको क्या करना है, ऐसा समझो आपका आ रहा है 125.67 जूल्स, ये आपका आंसर है। तो आपको क्या करना है, वही पेन जिससे आपने लिखे हो या ब्लैक पेन, उससे आपको ऐसा हाईलाइट कर देना है, जिससे जिससे आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, कि टीचर का ध्यान है ना, वो जितना भी सोल्यूशन है आपने सोल्यूशन लिखे हो
और ब्ला 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 ब्ला, फिर लेकिन लास्ट में आपने 125.67 जूल्स ऐसे लिखकर छोड़ देना तो मिस पूरा देखेगी ये स्टेप है फिर ये स्टेप है, तो ऐसे आपके मार्क्स जाएंगे। लेकिन अगर आप यही चीज को ऐसा इतना अच्छे से आप ऐसा बॉक्स जैसा बना दोगे, स्केलर पेंसिल से बनाना प्लीज, पेंसिल से बनाना है तो पेंसिल पे उतना ध्यान नहीं जाता, तो या तो ब्लैक पेन से बनाओ या तो वो पेन जिससे आपने आंसर लिखे हो वही पेन से आपको अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन इन द सेंस बॉक्स बनाना है, उसको हाईलाइट बोला जाता है। तो आपको ऐसा हाईलाइट कर देना है जिससे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये थी कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिससे आपके साइंस के मार्क्स बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। एंड मैं अभी बहुत जल्दी डालने वाली हूँ जो कि केमिकल इक्वेशन बोल रही हूँ मैं, केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स है वो कैसे लर्न करना है, मतलब मैंने कैसे लर्न करी हूँ वो मैं अभी डालूंगी, शॉर्ट वीडियो डालूंगी, तो वो भी चेकआउट कर लेना। एंड ऑन दिस नोट, थैंक यू एवरीवन, दिस इज मुबशिरा शम्सी।